हयात हाशमी की बिल्डिंग पर लटकी है कार्रवाई की तलवार। काकादेव स्थित हॉस्टल पर केडीए ने नोटिस चस्पा कर दिया है। बिल्डिंग के संबंध में 30 जून तक जवाब मांगा गया है। और केडीए ने हयात की सौतेली मां सईदा जफर को जारी किया है नोटिस। आपको बताया कि बिना नक्शा पास कराए गए इस होटल का निर्माण हुआ है, ये जानकारी है। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात हाशमी और लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बिल्डिंग के संबंध में 30 जून तक जवाब भी मांगा गया है। 30 जून तक जवाब देना होगा। केडीए ने हयात की सौतेली मां सईदा पर नोटिस चस्पा किया है, नोटिस दिया है उन्हें। बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है ये हॉस्टल और अब 30 तारीख तक जवाब देना होगा। उनके हॉस्टल पर नोटिस लगा दिया गया है। लगातार मुश्किलें हयात की बढ़ती जा रही है। और देखिए, एक और मामला सामने आ चुका है। हयात हाशमी की बिल्डिंग पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। बताया जा रहा है कि उसकी सौतेली मां ये हॉस्टल संचालित करती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं लखनऊ की तस्वीरें, जहां लखनऊ में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। खदरा में पक्का पुल के पास ये ट्रांसफार्मर था जिसमें आग लग गई। ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां ट्रांसफार्मर में किस तरह से आग भड़की ये आप देखिए। और फूट होकर ये ट्रांसफार्मर जलता रहा। ये इलाका रिहायशी है, काफी भीड़ भाड़ यहाँ रहती है और रात के समय अचानक से ये आग उठने लगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। काफी नुकसान इस दौरान हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ट्रांसफार्मर में आग लगी है। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां ट्रांसफार्मर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है कि लगी थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। खदरा इलाके का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रात के वक्त यहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आसपास जो लोग यहां से निकल रहे थे, काफी संख्या में यहां लोग आसपास थे। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन मौके पर यहां संबंधित अधिकारी भी पहुंचे। और अब बात यूपी बोर्ड्स के रिजल्ट की भी कर लेते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार कर रहे करीब 50 लाख विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही इन छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। बिल्कुल, और 1 या 2 दिन के भीतर ही यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित होगा। सीएम योगी ने समय से रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक में कहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं को अपने परीक्षा परिणाम, जो परीक्षार्थी हैं उन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम समय पर जारी करे। इसकी पूर्व सूचना अभिभावकों और परीक्षार्थियों को देनी जरूरी है। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम जो हुए थे वो 24 मार्च से 13 अप्रैल तक 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुई। कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 24 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक किया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 51,92,689 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 47,75,749 छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। बस 2 दिन का अब इंतजार है, क्योंकि निर्देश है मुख्यमंत्री का कि 1 से 2 दिनों में नतीजे सामने होने चाहिए। जल्द ही जारी किए जाएंगे नतीजे यूपी बोर्ड के, और इसको लेकर अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की थी। वहीं यूपी में आज से स्कूल भी खुल रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से यूपी में स्कूल खुल रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में आज से सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए टाइमिंग क्या है वो भी अब आपको बता देते हैं। सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे की शिफ्ट में स्कूल चलेंगे। बच्चों के लिए 12:30 तक और शिक्षकों के लिए 1:30 बजे तक का स्कूल खोलने का निर्देश है। हालांकि 1,81,00,000 छात्र छात्राएं बिना किताबों के ही स्कूल पहुंचेंगे। दरअसल किताबें न आने के चलते फिलहाल पुरानी किताबों का ही सहारा बच्चों को मिलेगा। हालांकि भीषण गर्मी के चलते स्कूल खुलने से बच्चों से लेकर शिक्षक तक सभी परेशान हैं। और जय, हम देख रहे हैं कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इन छात्रों को स्कूल जाना होगा। दोपहर के वक्त जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं उस समय अभिभावक और छात्र सभी के लिए मुश्किल होती है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी, आज से उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षकों के लिए दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल रहेगा। छात्रों के लिए 12:30 बजे तक स्कूल रहेगा। जहां इंतजार जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र हैं उन्हें अपने रिजल्ट का हो रहा है, लेकिन इनके अलावा जो छात्र हैं उनकी गर्मियों की छुट्टियां आज खत्म हो चुकी हैं और आज से स्कूल वे जा रहे हैं। सभी सरकारी स्कूलों की आज से छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और सभी बच्चे अब फिर से स्कूलों का रुख कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं लाइव। अनुभव, क्योंकि आज स्कूल खुल रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, क्या टाइमिंग
रहने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या ये अभिभावक हो या फिर बच्चे हो, इस गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी हो रही है, स्कूल जाना वो पसंद करेंगे? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका। आज से स्कूल खुल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सभी सरकारी, प्राइमरी हो, माध्यमिक हो। हम भी एक ऐसे ही प्राइमरी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। हालांकि अभी तो ताला लटक रहा है, 7:30 बजे से स्कूल का समय है और बच्चों के लिए ये 12:30 है और शिक्षकों के लिए ये 1:30 बजे तक का है। लेकिन सवाल यही है, किताबें अभी आई नहीं हैं और जिस तरीके की भीषण गर्मी पड़ रही है, अभी की हम बात करें, इस वक्त 32 डिग्री तापमान है। हम लखनऊ में मौजूद हैं और 32 डिग्री तो इसी वक्त तापमान है। 12:30 बजे जब छुट्टी होगी तब चिलचिलाती गर्मी होती है, यानी बहुत ज़्यादा हम कहें तो उस वक्त गर्मी रहती है और तापमान तकरीबन हर दिन लखनऊ में 40, 41, 42 डिग्री के आसपास चला जा रहा है। पूरे प्रदेश का यही हाल है। सवाल यही उठ रहा है, चाहे अभिभावक हो, चाहे शिक्षक संघ के लोग हो, सब यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोलने की अभी क्या ज़रूरत थी? ऐसा क्या है कि स्कूल को इतनी जल्दी खोला जा रहा है? पहले हमने देखा जब सेशन होते थे तब जुलाई में स्कूल खुल जाते थे, फिर 2 साल चलिए कोरोना रहा, तब तो बहुत सारी दिक्कतें रही, पर उसके बाद इस बार ये तैयारी की है कि इस बार 16 तारीख से स्कूल को खोल दे रहे हैं। किताबें अभी नहीं पहुंच पाई हैं। 1,81,00,000 के आसपास जो छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों में जाएंगे, खासतौर से प्राइमरी में, और उनके पास किताबें नहीं हैं। अभी उसमें भी समय लगेगा। तो अभी आज से स्कूल जब खुल रहे हैं, पुरानी किताबों का ही सहारा है। एक तरफ तो किताब नहीं है, दूसरी तरफ इतनी भीषण गर्मी है। तमाम सारे शिक्षक संघ ने यही सवाल खड़े किया। अभिभावकों का भी यही कहना है कि भैया हमारे बच्चे जाएंगे दोपहर में, और कई बार आप देखिए जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहाँ पर दिक्कत होती है, बिजली होती नहीं है कई बार वहाँ पर, तो वहाँ और दिक्कत है, समस्याएं बहुत सारी हैं। पर अब सरकार ने फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि स्कूल उन्हें लग रहा है कि अगर जल्दी खोला जाए तो बच्चों को ज़्यादा समय मिल जाएगा सेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। ये भी बताएं कि हाल फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी बताया गया है कि गर्मी से बहुत जल्द राहत नहीं मिलने वाली है, और जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड भी टूट रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो क्या ऐसे में ये भी कोई विचार किया जा सकता है, इसी तरह अगर गर्मी बढ़ती रही तो क्या छात्रों की जो छुट्टियां हैं उन्हें एक्सटेंड करने, उन्हें बढ़ाने का भी कोई विचार हो सकता है? देखिए, ये शासन स्तर पर फैसला होना है खासतौर से। हालांकि मांग तो इसकी लंबे समय से हो रही है, जब से ये फैसला लिया गया कि 16 जून से ही स्कूल खोल दिए जाएंगे, तभी से ये कहा जा रहा है। तमाम सारे संगठन मांग कर रहे हैं, पर अभी तक ये इस पर कोई निर्णय हुआ नहीं है। अभी तो यही निर्णय है कि स्कूल आज से खोले जाएंगे। और जो बात आपने कही कि गर्मी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही, बिल्कुल रात का तापमान आप देखिए तो वो तकरीबन अगर आप देखिए 31-32 डिग्री के आसपास रात का तापमान रह रहा है, यानी जो सामान्य तापमान होता है रात के वक्त उससे 4 से 5 डिग्री ज़्यादा रह रहा है। तो ये स्थिति है इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में क्यों, पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके से गर्मी जो पड़ रही है। मौसम विभाग ने ज़रूर कहा है कि बारिश होगी, पर अभी ऐसी संभावना लग नहीं रही है। कम से कम 2 या 3 दिन तो नहीं लग रही है। पर ज़रूर सवाल खड़े होंगे जब आज से स्कूल खुलेंगे और जब चिलचिलाती धूप में बच्चे स्कूल पहले आएंगे और फिर स्कूल से घर जाएंगे। बिल्कुल अनुभव, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और यूपी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच करने वाली है, तो आज अहम दिन है। बिल्कुल, और जमीयत ने कोर्ट से मांग की है कि वो यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने के निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कार्रवाई प्रक्रिया के चलते ये कार्रवाई हो रही है, कोई उचित कानूनी प्रक्रिया नहीं चलाई गई। साथ ही बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी जमीयत की तरफ से की गई है। और जमीयत की याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री, एडीजी और कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर बयान भी दिए थे, जिससे साफ है कि जानबूझकर एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। तो जमीयत की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। देखना होगा कि कोर्ट का रुख इस पर क्या रहता है, कोर्ट की तरफ से क्या इस पर टिप्पणी की जाती है। तो बुलडोजर एक्शन को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई का दिन है। और देखिए जया, जब ये कार्रवाई होती है तब सवाल उठते हैं कि अगर प्रशासन को ये फैसला लेना है कि जिस पर उन्हें शक है वो इस पूरे मामले में आरोपी है और उसका घर तोड़ दिया जाता है, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में
कोर्ट का क्या काम है, और साथ ही एक घर जो होता है वो सिर्फ एक आरोपी का नहीं है बल्कि उसमें कई और सदस्य भी होते हैं। तो ऐसे में उन सदस्यों की क्या गलती है, उन्हें क्यों इसकी सजा दी जा रही है, और इसी को लेकर ये याचिका दायर की गई है जिसमें अधिकारियों पर भी एक्शन लेने की मांग जमीयत की ओर से की गई है। और साथ ही ये भी कहा है कि इस बुलडोजर के न्याय को जल्द से जल्द रोका जाए, इसकी परमिशन ना दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि समाज में एक अलग प्रथा बन जाए। उधर यूपी में अवैध कब्जे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। यूपी सरकार जमीन पर कब्जा करने और अवैध कारोबार खड़ा करने वालों पर सख्ती से एक्शन ले रही है और अतिक्रमण और अवैध कब्जा कर बनाई गई इमारतों को बुलडोजर से जमींदोज करने का काम हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को जमींदोज कर रहा है। प्रशासन को इस पीले पंजे का इस्तेमाल करने में मजा आ रहा है। बुलडोजर कार्रवाई की पहली तस्वीर गोंडा की है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की, तो दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां बिना नक्शे के बनाई गई अवैध कॉलोनियां गिराई जा रही हैं, और तीसरी तस्वीर फतेहपुर की है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर बने स्कूल को ढा दिया गया। अलग अलग जिलों में प्रशासन की कार्रवाई को अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। गोंडा में अंबेडकर चौराहे पर अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन ने नोटिस दिया था। 13 अवैध कब्जों की पहचान की गई थी, लेकिन नोटिस के बावजूद जब दुकानदार अवैध कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हुए तो उन इमारतों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। अपनी मेहनत की कमाई से बनाई गई इमारत को पल भर में धराशायी होते देख एक शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। वहीं प्रशासन ने दलील दी कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया था, ऐसे में कार्रवाई तो होगी ही। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अंबेडकर चौराहे से मंडे नाला के बीच में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ऐसी ही कार्रवाई फतेहपुर में भी हुई, जब 40 साल पुराने एक स्कूल की इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। बताया गया कि स्कूल को ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिसे बाद में इंटर तक कर दिया गया, लेकिन ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं छोड़ा गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं बुलंदशहर की 2 अवैध कॉलोनियों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की और बुलडोजर से बाउंड्री वॉल को गिरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात प्रयागराज हिंसा की कर लेते हैं, जहां पुलिस लगातार एक्शन मोड में है और अब हिंसा के 59 आरोपियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं, जिन्होंने 10 जून को अटाला इलाके में नमाज के बाद पत्थरबाजी को अंजाम दिया था। सबसे पहले पोस्टर अटाला इलाके में ही चस्पा किए गए और पुलिस की तरफ से पोस्टर चस्पा करने के साथ 3 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए। और जिन पर उपद्रवियों के बारे में जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की अगुवाई में 5 अफसरों की हाई लेवल कमेटी तैयार की गई है, जो आरोपियों की पहचान करने के बाद गिरफ्तारी का अप्रूवल देगी। तो उपद्रवियों के पोस्टर्स जारी किए गए हैं और आम जनता से अपील की गई है कि कोई भी इनकी पहचान से जुड़ा कोई भी संदेश या जानकारी देना चाहता है तो इन नंबरों पर दे सकता है, जहां लगातार इस बाबत जांच में टीमें जुटी हुई हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं उपचुनाव की। आजमगढ़ में 23 जून को उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस उपचुनाव के लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आज से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और मुख्य सचेतक मनोज पांडे आजमगढ़ में ही कैंप करेंगे। बिल्कुल, और देखिए लगातार जया यहाँ प्रचार चल रहा है सभी प्रत्याशियों की तरफ से, लेकिन धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार में आज उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता मैदान में नजर आएंगे। कल 17 जून को गठबंधन के सहयोगी जयंत चौधरी भी प्रचार के लिए आजमगढ़ जाएंगे, लेकिन फिलहाल 1-2 दिन में यहां समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता दिखाई देंगे। अखिलेश यादव के आजमगढ़ जाकर प्रचार करने का अभी कोई कार्यक्रम फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि आजमगढ़ में इस बार लड़ाई त्रिकोणीय बनी हुई है।
सपा से धर्मेंद्र यादव, भाजपा से निरहुआ और बसपा से गुड्डू जमाली मैदान में हैं और तीनों के बीच कांटे की टक्कर इस वक्त मानी जा रही है, जहां तीनों को लेकर जो जनता की उम्मीद है और जनता के विचार हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के लिए बराबर ही फिलहाल फाइट यहां मानी जा रही है। त्रिकोणीय पूरी तरह से मुकाबला बना हुआ है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीख आगे आती रहती है, यानी कि पास आती रहती है, 23 तारीख को वोट डाले जाने हैं, 26 तारीख को नतीजे आने हैं, तब तक क्या बादल छटते हैं, क्या तस्वीर साफ होती है कि जनता का रुझान किस तरफ जा रहा है, या फिर अंत तक ये मुकाबला त्रिकोणीय ही बना रहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।